नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या के दिन बहुत बड़ा शाही स्नान होना था और इस चीज की खबर सभी को, इसलिए कल से ही श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ना शुरू हो गई। करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ शाही स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन रंग में भंग तब पड़ा जब रात को भगदड़ मचने की खबर आई। दैनिक जागरण के अनुसार इस भगदड़ में 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए, जबकि आज तक के अनुसार ये संख्या 10 बताई जा रही है। यह घटना बीती रात करीब 1:30 बजे हुई है, जब संगम नोस पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और धक्का मुक्की के कारण हालत बेकाबू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी है। उनके अनुसार यह घटना रात को 1 से 2 बजे के बीच हुई और इसका कारण था कि रात को कुछ श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर अखाड़ा मार्ग पर आना चाहते थे। उनके अनुसार रात को 1 से 2 बजे के बीच कुछ श्रद्धालु बैरिकेडिंग कूदकर अखाड़ा मार्ग पर आना चाहते थे। अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेडिंग अमृत स्नान को ध्यान में रखते हुए की गई। वहां कूदने के कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए बयान में किसी भी मौत की कोई पुष्टि नहीं की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्नान के लिए उमड़ी भारी भीड़ के कारण संगम क्षेत्र में हालात बिगड़े थे और जब श्रद्धालुओं की संख्या अनियंत्रित हो गई तो लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, जिसके कारण भगदड़ मच गई। कई बुजुर्ग और महिलाएं इस हादसे का शिकार हो गए। एम्बुलेंसेज बुलाई गई जल्दी से और घायलों को केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया। भगदड़ के दौरान पुलिस प्रशासन की लचर तैयारियां भी उजागर हुई हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए उचित इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। बांध रोड और शास्त्री ब्रिज के बीच में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके यहाँ श्रद्धालुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस सफल नहीं हो पाई। सैकड़ों श्रद्धालुओं का सामान भी इस भगदड़ में खो गया। जब लोग वापस जाने लगे तो अव्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ गई। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए शंकर विमान मंडपम मार्ग खोलने का निर्णय लिया, जिससे काली मार्ग और बांध रोड के जंक्शन पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया पुलिस की सूझबूझ के कारण। जैसे ही भगदड़ की खबर फैली, वैसे ही अस्पताल प्रशासन सब सकते में आ गए। घायलों की बढ़ती हुई संख्या को संभालना एक समय चुनौती बन गया। मेडिकल स्टाफ ने पूरी मेहनत से स्थिति को संभालने का प्रयास किया। कई गंभीर घायलों को एसआरएम और अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। घटना के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने घोषणा की कि अमृत स्नान में वैभव नहीं दिखाया जाएगा और पहले लोगों को स्नान करने दिया जाएगा और अखाड़े उसके बाद स्नान करेंगे। प्रशासन ने अखाड़ों से सहयोग की अपील की थी, जिसे अखाड़ा परिषद ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद वो इस बात पर राजी हुए कि अखाड़े बाद में स्नान करेंगे। भगदड़ के तुरंत बाद ही राहत कार्य शुरू कर दिया गया था। बहुत त्वरित और बड़ी तेजी के साथ राहत कार्य शुरू हुआ। 3 कॉरिडोर बनाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम ने तेजी से हालात पर काबू पाने का प्रयास किया और बहुत तेजी के साथ उन्होंने हालात पर काबू पा भी लिया। घटना के बाद शहर के बाहर से श्रद्धालुओं के जत्थों को रोकने का निर्णय लिया गया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए 10 से ज्यादा जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रयागराज बॉर्डर पर अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील की है और उन्होंने अपील की है कि श्रद्धालु अफवाहों से बचें और अफवाहों की तरफ ध्यान न दें। उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों से कहा है कि लंबी दूरी तय करके त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करने न आए। वह अपने नजदीक के घाटों पर भी स्नान कर सकते हैं, वहाँ भी गंगा है। अब फिलहाल त्रिवेणी संगम मार्ग पर स्थिति एकदम नियंत्रण में और नॉर्मल बताई जा रही है। भीड़ का दबाव वहाँ से कम हो गया है। मुख्यमंत्री ने यह सूचना दी कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दौरान वहाँ मौजूद थे। सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। भगदड़ मचने की इस घटना के बावजूद पुलिस ने जितनी तेजी के साथ में स्थिति को सामान्य किया, उसके कारण यह संभव हो सका कि स्नान का जो कार्यक्रम था उसके अंदर कोई बाधा नहीं आई और श्रद्धालु जो है महाकुंभ में स्नान कर सके। अब महाकुंभ में स्थिति नियंत्रण में है, नॉर्मल है और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में जो हादसा हुआ है वो बेहद है और जिन श्रद्धालुओं ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान में किसी भी, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में किसी के भी मारे जाने की खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन प्रधानमंत्री के ट्वीट से यह पुष्टि हो जाती है कि महाकुंभ की इस भगदड़ में लोगों की मौत भी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। भगदड़ की इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर हमलावर हैं। नमस्कार। आज सुबह प्रयागराज महाकुंभ की दुखद घटना की जानकारी मुझे हुई, जिसमें हमारे इस देश के जो महाकुंभ में भाग लेने गए थे, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं और पितृ बुजुर्गगण, आज उनके साथ भारी घटना घटी है। उसमें मेरी जानकारी में कई लोगों की मृत्यु हो गई, काफी लोग घायल हो गए हैं और काफी लोग बहुत ही हताहत स्थिति में हैं। ये हर बार वहां पर हर कुंभ और अर्धकुंभ वहां पर होते रहे हैं, पर इस तरह की अव्यवस्था जो इस बार हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अनुभवी लोगों को, जो अनुभवी लोग काम करने वाले, वहां के जो जानकार ठेकेदार हुआ करते थे, जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे, सैकड़ों साल से काम कर रहे थे, उनको काम न देकर गुजरात के लोगों को ठेकेदारी दी गई, काम दिया गया, जिससे वो अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहां की जो पुराने वीडियोस आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफी वहां विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और आज मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बावजूद भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली है मोदी और योगी की सरकार, जो पूरे कैबिनेट को ले जाकर केवल वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट पर ले जाकर अपने सारे पैसे खर्च कर रहे थे, सारी व्यवस्था कर रहे थे, और वो पूरी तरीके से नकारा साबित हुई, पूरी तरीके से वही पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं अपने सभी देशवासियों से, सभी अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि निश्चित इस दुखद घटना में अपना पूरा सहयोग करें। उनकी जो लोग हताहत हैं उनकी पूरी व्यवस्था करें। सरकार से मैं कहूंगा तत्काल अस्पताल की व्यवस्था की जाए और जो जिनके साथ घटनाएं घटी है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर परिवार को, उनको तुरंत ये सूचना देकर उनको सारी सुविधाएं दी जाए, उनकी बॉडी को पहुंचाया जाए और वहां पर तत्काल व्यवस्था की जाए। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को शोक संवेदना प्रकट करता हूं और जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की बाबा विश्वास से कहा। उनका कहना है कि महाकुंभ मेले के अंदर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के ऊपर फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।